लेकिन 23 के चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और भीलवाड़ा के अंदर वैसे मैं चाहूं तो प्रत्याशी घोषणा पहले भी कर सकता हूं कि भीलवाड़ा के अंदर भी आरएलपी को कमजोर नहीं समझे। भीलवाड़ा में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 40,000 वोट से शुरू होती है। ये भी स्वागत हो रहा है मदन जी बलारा, चेनाराम जी डारा, जयप्रकाश जी, जितेंद्र जी फगड़िया और गुलशेर खान जी के द्वारा जोरदार तालियों से। तो ये एक परिवर्तन की आवाज है जिन्होंने बीते 15 सालों से राजस्थान की ये सोई हुई जनता। मानजी बेनीवाल आपके बीच में आ रहे हैं, आप उनको गंभीरता से सुने। राजस्थान के अंदर दलित, अल्पसंख्यक और किसान समाज की आवाज बन के कोई विधानसभा से लोकसभा तक अगर कोई आपके लिए लड़ा है, स्वयं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए भीलवाड़ा की ये सरजमी के ये नौजवान बुजुर्गों का आशीर्वाद। जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया, रथ के माध्यम से गाजे बाजे के साथ यहां तक लेके आए और लाडनू से भीलवाड़ा पहुंचने के दौरान गांव-गांव जो स्वागत के कार्यक्रम थे, ये ऐतिहासिक सत्ता संकल्प यात्रा की सभा जो भीलवाड़ा के अंदर हो रही है, इसमें 4 घंटे में देरी से पहुंचा, फिर भी आपने साथ समर्थन दिया। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जब मैं आपके बीच आया था उस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के रूप में लड़ रहा था। बाजार में बात चल रही थी दिल से पहले कि भीलवाड़ा में हनुमान बेनीवाल पीछे रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ मकराना के अंदर 5,000 वोट पीछे रहूंगा, बाकी भीलवाड़ा के अंदर मेरी बढ़त रहेगी। ये मंच पे बैठे को पूछ लो। और भीलवाड़ा के अंदर आपने भारी बहुमत से मुझे आगे निकाला और नागौर से उस अध्याय को खत्म किया जिन लोगों ने नागौर को विकास के मामले में पीछे रखा, न नागौर को आगे लाने की बात करी, न किसान राजनीति की दूरी कहने वाले इस नागौर की सेकंड पंक्ति के नेताओं को तैयार किया, नया नेरी क्षेत्र बढ़ाया और ने शिक्षा की अलग जगाई। धीरे धीरे ये जिला और ये भीलवाड़ा पिछड़ था ही चला गया। भाइयों, मेरा संघर्ष कोई मेरा अकेले का नहीं था। ये जो पार्टी बनी है, ये झंडा देख रहे हैं, मैं से इस जिले की लड़ाई के अंदर जीत हासिल नहीं होती तो पूरे जिले की लड़ाई भीलवाड़ा के लोगों को साथ रख के 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। चाहे मैं 2014 के अंदर भीलवाड़ा में पीछे रह गया था, मुझे पता है उस समय मुझे खड़े करने वाले लोग 70% खिसक गए थे, मुझे खड़ा कर दिया था और 70% सीधे भाजपा में चले गए थे।
लेकिन खींवसर की जनता ने, नागौर जाइल की जनता ने हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखा और 1,60,000 वोट देके कांग्रेस पार्टी की चटनी 2014 के अंदर नागौर जिले के अंदर बना। 19 के अंदर आप लोग वापस उठे, आपका 14 की भूल थी। अब क्या करें? हनुमान जी लड़ाई हमारी लड़ रहा था। जब आपके बात समझ में आई तो 14 की हार का बदला 19 में आपने लिया और डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया और एनडीए गठबंधन के हनुमान बेनीवाल को भारी वोटों जीता कर आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। 18 का जब नई पार्टी बना के लड़ रहा था, हर जगह मैंने उम्मीदवार नहीं उतारे। नागौर जिले में लाडू में उम्मीदवार उतारा, खींवसर से खुद लड़ रहा था, मेड़ता से बहन इंदिरा मोहनी लड़ रही थी और जाइल से आरएलपी का उम्मीदवार था। भाइयों, 2 जगह हम जीते, जाइल में 2nd नंबर रहा और लाडू से भी 20,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल की। डीडवाना सहित कई सीटें राजस्थान के अंदर मैंने इससे नहीं लड़ाई कि मैं जीत नहीं सकता था, मैं किसी को हरा सकता था। और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जैसा कहा मैंने कर दिया, जैसा आपका मन था वैसा उसमें मेरा ही मन हो गया था। ये 15-20 लोग मेरी वजह से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन 23 के चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और डीडवाना के अंदर वैसे मैं चाहूं तो प्रत्याशी घोषणा पहले भी कर सकता हूं, मुझे किसी का वेट नहीं करना। मुझे कोई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई पर्यवेक्षक की मीटिंग नहीं करनी, कोई प्रभारी नहीं बुलाना। मैं तो आपको पूछ लूंगा, टिकट दे दूंगा, वोट मांग लूंगा और अगर किस्मत होगा जीत जाएगा, अच्छे वोट खेलेगा। मैं दावा के साथ कि डीडवाना के अंदर भी आरएलपी को कमजोर नहीं समझे। डीडवाना में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 40,000 वोट से शुरू होती है। ये भी किसी को अगर गलतफहमी है वो निकाल ले, जो गलतफहमी 3 दिसंबर को निकल जाएगी। 3 दिसंबर को ज्यादातर लोग सुबह जब काउंटिंग होगी तो 2.5-3 घंटे बाद पानी पेशाब का बहाना लेके खिसक जाएंगे। जब आते मैं नहीं मिलूंगा, मेरा घर वही है। सब निकलते, हारते हुए निकलते, जीतते हुए आगे से निकलते। अब मैं पकड़ूंगा, जो हारेंगे उनको